हाय वीवर्स, वेलकम टू ऑल सीटेट प्रिपरेशंस। आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो पॉलिटिकल साइंस के हमने फर्स्ट 2 चैप्टर किए थे। उन्हीं चैप्टर से जो रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं सीटेट में, उन्हीं चैप्टर से आज कुछ क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए हैं, वही आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लिंग जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती देता है, ये आपको बताना है। फर्स्ट है महिलाएं फैशन प्रस्त होती हैं। सेकंड है महिलाएं जिम्मेवार वाहन चालक होती हैं। थर्ड है महिलाएं पालन पोषण करने वाली होती हैं। और फोर्थ है महिलाएं बहुत भावुक होती हैं। अब आपको यहाँ पर ये बताना है कि जो जेंडर बाइज होती हैं उनको कौन सी जो धारणा है वो चुनौती दे रही है। ठीक है, यहाँ पर आपको 3 ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही होंगी, जो 3 ऑप्शन जो है वो महिलाओं के बारे में बताते हैं कि महिलाएं ऐसी हैं। लेकिन जो एक ऑप्शन ऐसा है यहाँ पर जो कि एक अलग ही थीम से निकल कर आ रही है, या फिर एक अलग सी सोच निकल कर आ रही है महिलाओं के बारे में, जो कि पहले नहीं होता था लेकिन अब होता है। वो क्या है, इसके रिगार्डिंग, इससे रिलेटेड हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड, महिलाएं जिम्मेवार वाहन चालक होती हैं। देखिए, फर्स्ट फैशन में महिलाओं को आगे रखा जाता है। पालन पोषण महिलाओं का काम बोला जाता है कि महिलाएं काम करती हैं, पालन पोषण बच्चों का, ये सब। और महिलाएं बहुत भावुक होती हैं, ये सब भी महिलाओं के बारे में भी कहा जाता है। लेकिन जो महिलाएं हैं वो वाहन चालक होती हैं, ये ना तो पुरानी धारणाओं में है और ना ही इसके बारे में ज़्यादातर बात होती है। ये तो अभी का जो फ्रीडम दी गई है महिलाओं को, उसे रिलेट करके है, और ये जेंडर बाइस को चुनौती देता है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट है, विद्यार्थियों को लैंगिक मुद्दों तथा लैंगिक भेदभाव में समाजीकरण की भूमिका के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए स्कूलों को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। अब इससे रिलेटेड हमें आंसर बताना है कि स्कूल क्या कर सकता है बच्चों के लिए। सो फर्स्ट ऑप्शन है, टीम शिक्षण को प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि पुरुष और महिलाओं अध्यापकों को शामिल करना चाहिए। इसमें जो टीम है इसमें दोनों को शामिल करना चाहिए, पुरुषों को भी और महिलाओं को भी। सेकंड है, प्रख्यात और विद्वान वक्ताओं को आमंत्रित करके लैंगिक संवेदनशीलता पर सेमिनार आयोजन करवाना चाहिए। थर्ड है, अध्यापकों को केस अध्ययन के लिए कहना चाहिए तथा उनसे अच्छे उदाहरण मांगने चाहिए। फोर्थ है, ऐसे नियम बनाने चाहिए जिससे लड़के और लड़कियों के साथ भेदभाव व्यवहार नहीं कर सके। अब देखिए, यहाँ पर बात किस चीज़ की हो रही है कि जो लैंगिक मुद्दे हैं और जो लैंगिक भेदभाव में सामाजिकरण की भूमिका के प्रति संवेदनशीलता बनाने के लिए एक स्कूल क्या कर सकता है, एक स्कूल की भूमिका क्या है, वो बताना है। तो हमारे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड, अध्यापकों को केस स्टडी के लिए कहना चाहिए और उनसे अच्छे उदाहरण मांगने चाहिए। उनसे उदाहरण मांगने चाहिए, एग्जाम्पल्स उनसे मांगने चाहिए कि कौन सा बेस्ट तरीका हो सकता है। और सोशल साइंस में केस स्टडी इज़ द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, कहीं भी अगर आपको सोशल साइंस में केस स्टडी मिलता है तो वो हमेशा राइट आंसर होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, दलित और आदिवासी लड़कियों द्वारा स्कूल छोड़ने की दर सबसे अधिक है, वो क्यों है। फर्स्ट ऑप्शन है क्योंकि उनके माता पिता शिक्षा को महत्व नहीं देते। सेकंड है, गरीब और सामाजिक भेदभाव के कारण, गरीबी और सामाजिक भेदभाव के कारण। थर्ड है, लड़कियों के लिए अलग स्कूल नहीं मिलने के कारण। और फोर्थ है, शिक्षा का लाभ लड़की के ससुराल वालों को मिलने के कारण। तो जो दलित और आदिवासी लड़कियां जो हैं वो स्कूल नहीं जा रही हैं, तो क्या रीज़न है उनका स्कूल ना जाने का। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड, गरीबी और सामाजिक भेदभाव के कारण जो दलित और आदिवासी लड़कियां हैं वो स्कूल में नहीं जा पा रही हैं। और ये जो क्वेश्चन है वो आपके एनसीईआरटी सेकंड चैप्टर की बुक से आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, जो क्वेश्चंस पूछा गया है वो इस पैराग्राफ से पूछा गया है। यहाँ पर जब हमने बात की थी, जब हम पढ़ रहे थे सेकंड चैप्टर को, तब मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से जो पैराग्राफ हैं या अलग से जो बुक्सेस बने हुए हैं, यहाँ से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो कि कुछ मुसलमानों के बारे में यह आम रूढ़िबद्ध धारणा है कि लोग वो लड़कियों को पढ़ाने में रुचि नहीं लेते हैं, इसलिए उन्हें स्कूल नहीं भेजते। जबकि अध्ययन यह दिखा रहे हैं कि मुसलमानों की गरीबी उसका एक महत्वपूर्ण कारण है। ठीक है, गरीबी की वजह से वे स्कूल में लड़कियों को नहीं भेज पाते हैं। ठीक है, तो ये इसका एक मेन रीज़न है कि जो लड़कियां हैं उनको स्कूल में नहीं भेजा जा रहा, वो एक गरीबी है और एक सामाजिक की जो मानसिकता है, समाज की जो मानसिकता है, वो भी एक कारण है लड़कियों को स्कूल में ना भेजने का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा कक्ष में पक्षपात, भेदभाव और पूर्वाग्रह को
किसके द्वारा दूर किया जा सकता है? फर्स्ट है मानवता पर एक व्याख्यान का आयोजन करके एक लेक्चर हम झाड़ दें बच्चों को या फिर समाज को हम बता दें तो इससे दूर हो सकते हैं। सेकंड है उनकी बातों पर ध्यान ना देकर, क्योंकि बच्चे एक ना एक दिन अपने आप इसे छोड़ देंगे। थर्ड है सामाजिक वास्तविकताओं के विभिन्न आयामों के बारे में परिचर्चा करके। एंड फोर्थ है संविधान के आमुख को प्रदान करके। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक वास्तविकताओं के विभिन्न आयामों के बारे में हम चर्चा करके, जो पक्षपात है, जो भेदभाव है, जो पूर्वाग्रह है बच्चों के बारे में, लड़के और लड़कियों के बारे में, जो जेंडर बाइस की जो सोच है उसको हम किस हद तक कैसे हम दूर कर सकते हैं। वो यही होगा कि समाज में जो वास्तविकता चली हुई है इन सब बातों को लेकर, जो धारणाएं हैं, रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं, इन बातों को हम क्लास में चर्चा करें बच्चों के साथ। उसके जो चर्चा है उसमें बच्चों को हम शामिल करें ताकि बच्चे इन सब चीज़ों को सोच सके, समझ सके इन चीज़ों को कि समाज में क्या क्या हो रहा है और इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान की कक्षा में लैंगिक भूमिका पर विद्यार्थियों की बातचीत को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे उत्तम विधि निम्नलिखित में से कौन सी होगी? तो फर्स्ट ऑप्शन है अनुभवों पर निर्देशित चर्चा, सेकंड है विशेषज्ञ द्वारा व्याख्यान, थर्ड है प्रदर्शनी में जाना एंड फोर्थ है विद्यार्थियों द्वारा इंटरनेट पे ढूंढना। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, जो बेस्ट आंसर है वो है फर्स्ट अनुभवों पर निर्देशित चर्चा करके। ठीक है। ये सभी जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो आपके सेकंड चैप्टर से मोस्टली रिलेट करके हैं। फर्स्ट चैप्टर से बहुत ही कम एक दो क्वेश्चंस ही हैं, वो भी मैंने इसमें इंक्लूड किए हुए हैं। नेक्स्ट है जब विभिन्न संदर्भों में रहने वाले दो व्यक्तियों की स्थितियों पर कोई वर्णन दिया जाता है तब सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने का प्रयास करना चाहिए जिससे कि वह उसमें जाति, धर्म, लिंग विभेद करें। सेकंड है उस वर्णन के पात्रों के बारे में मूल्यपर्क निर्णय करें। थर्ड है उनके माध्यम से प्रस्तुत सूचना का परीक्षण करें एंड फोर्थ है उसमें से आदर्श पात्र की पहचान करें। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड, उनके माध्यम से प्रस्तुत सूचना का परीक्षण करें। ठीक है। विभेद हमें नहीं करना है, पात्रों के बारे में मूल्यपर्क जो निर्णय है वो हमें नहीं लेने हैं और कोई आदर्श जो पात्र है वो हमें नहीं पहचाना है, बल्कि जिस माध्यम से हम सामाजिक विज्ञान हम अपने अकॉर्डिंग, जो हम सोशल साइंस के टीचर हैं उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना चाहिए कि उनके माध्यम से प्रस्तुत सूचना का परीक्षण हमें करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है आप देखते हैं कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में विद्यार्थी कुछ पूर्वाग्रहों का प्रदर्शन करते हैं, उसकी सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया चुनिए। फर्स्ट है सामाजिक यथार्थ के आयामों पर एक परिचर्चा का आयोजन करूंगा। सेकंड है इन टिप्पणियों पर कोई ध्यान नहीं दूंगा। थर्ड है विद्यार्थियों को दंडित करूंगा एंड फोर्थ है पढ़ाए जा रहे अध्याय को पढ़ाना बंद कर दूंगा। तो देखिए पढ़ाना बिल्कुल बंद नहीं करता है, जो क्लास में चला हुआ उसको एक्सेप्ट करना है, उससे भागना नहीं है। ठीक है। बच्चे को कभी भी दंडित नहीं करना है, दंड देने वाले जो ऑप्शन होंगे वो कभी आपके आंसर नहीं होंगे। इन टिप्पणियों पर कोई ध्यान नहीं दूंगा, क्यों नहीं हमें ध्यान देना है? जो क्लास में है, जो हमारे सामने सिचुएशन आई है, हमें एक टीचर होने के नाते सभी सिचुएशंस का सामना करना है, उनको फेस करना है और बच्चों को अच्छी तरीके से समझाना है, ना कि उनसे भागना है। ठीक है। तो राइट ऑप्शन के अकॉर्डिंग, इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सामाजिक यथार्थ के आयामों पर एक परिचर्चा का आयोजन करूंगा। बच्चों के साथ हमें डिस्कशन करना है कि जो समाज में चल रही जो विभिन्न प्रतिक्रियाएं हैं या फिर जो समाज में जो कुरीतियां चली हुई हैं या फिर जो लैंगिक रूढ़िबद्धता जो धारणाएं चली हुई हैं उसके बारे में बच्चों से चर्चा हमें करनी है, ना कि उनसे भागना है। ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट एक सामाजिक विज्ञान का शिक्षक विविधता की समझ पर एक परियोजना लेने की योजना बनाता है। सबसे उचित विधि का चुनाव कीजिए जिससे शिक्षक चर्चा प्रारंभ कर सके। फर्स्ट ऑप्शन है विद्यार्थियों को अपने आसपास के उदाहरण सोचने के लिए प्रोत्साहित करना और संवाद प्रारंभ करना। सेकंड है विद्यार्थियों को चर्चा के लिए बिंदुओं पर लिखित निर्देश देना। लिखित निर्देश कभी आपके आंसर नहीं होंगे। थर्ड है विद्यार्थियों को अपने वरिष्ठ छात्रों की परियोजनाओं को देखने का प्रोत्साहन करने और चर्चा करना। एंड फोर्थ है विद्यार्थियों को पठन सामग्री प्रदान करना। पठन सामग्री प्रदान करना आंसर नहीं होंगे, लिखित निर्देश कभी आंसर नहीं होंगे। तो फर्स्ट और सेकंड में से कौन सा आपका आंसर होगा? दोनों अच्छे लग रहे हैं, मोटिवेट बच्चों को किया जा रहा है, प्रोत्साहित बच्चों को किया जा रहा है, लेकिन हमें ये देखना है कि इसके अकॉर्डिंग बेस्ट आंसर आपका कौन सा है। ठीक है।
तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं दोबारा। विद्यार्थियों को अपने आसपास के उदाहरण सोचने के लिए हमें प्रोत्साहित करना है। जो बच्चों ने अपनी रियल लाइफ में देखा है उनसे बात करनी है, वो उस पर वो बच्चे एग्जाम्पल देंगे, अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और उनके अपने अनुभव क्या हैं वो जो बच्चे हैं वो शेयर करेंगे टीचर्स के साथ, तो वो बेस्ट होगा। थर्ड भी देख लेते हैं एक बार। विद्यार्थियों को अपने वरिष्ठ छात्रों की परियोजनाओं को देखने। अब यहाँ पर जो उनके वरिष्ठ छात्र हैं, जो उनसे बड़े हैं, उन्होंने क्या किया है सिर्फ उसको देखने के लिए प्रोत्साहित हम बच्चों को नहीं कर सकते, इसलिए ये राइट हो जाएगा और जो हमारा आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं उनके खुद के एक्सपीरियंस या फिर उनके जो खुद के एग्जाम्पल्स हैं जो उन्होंने अपनी रियल लाइफ में देखा है उससे रिलेट करके वो एग्जाम्पल्स देंगे, तो वो बेस्ट होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है असस्पष्टता के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है। जो असस्पष्टता है वो किस बात से होती है? क्या लिंग से होती है, जाति से होती है, वंश से होती है, फिर शारीरिक विकलांगता से होती है? तो राइट बिल्कुल आसान सा आंसर है वो हो जाएगा आपका सेकंड, जाति के आधार पर। ठीक है, जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता है। नेक्स्ट है भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा जाता है? ये जो क्वेश्चन से आया है ये आया है आपके फर्स्ट चैप्टर से। ठीक है, तो कौन सा है जिसको छोटा तिब्बत कहा जाता है? लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या फिर हिमाचल प्रदेश? तो दिखा देती हूँ एक बार बुक में आपको। जो क्वेश्चंस पूछा गया है वो पूछा गया है आपसे यहाँ से, देखिए लद्दाख के रास्ते से ही बौद्ध धर्म तिब्बत आया था और लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। कितनी छोटी सी लाइन है और यहीं से आपका क्वेश्चन जो है बनाया गया है, यहीं से उठाया गया है। तो ये जो पैराग्राफ है आपको ये ज़रूर पढ़ना है। मोस्टली इस चैप्टर में मेन ही यही है। एक तो लद्दाख और केरल के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि लद्दाख की सिचुएशन कैसी है, उसकी कंडीशन कैसी है और केरल की कंडीशन यहाँ पर कैसी है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर लद्दाख और केरल ये हो गया। इन्हीं से दोनों से जो क्वेश्चंस बनते हैं यहीं से बनते हैं फर्स्ट चैप्टर में मोस्टली, और फर्स्ट चैप्टर में से इतने क्वेश्चंस नहीं हैं इंपॉर्टेंट जो कि पूछे जाते हैं, सिर्फ यहीं से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है चीनी वाला क्या है? एक बर्तन है, एक जाल है, एक घर है या फिर एक पहाड़ है? तो चीनी वाला क्या है? एक जाल है। ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ ये कहाँ पर है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो पूछा गया है यहाँ से। ठीक है, कि चीनी वाला क्या है? एक जाल है जो कि चीनी जो व्यापारी हैं वो केरल से आए थे और मछली पकड़ने के लिए जाल का प्रयोग किया जाता है। ये जो जाल है वो चीनी जालों के हूबहू मिलते हैं, इसलिए इन्हें चीनी वाला कहा जाता है। ठीक है, तो चीनी वाला क्या है? एक जाल है। ठीक है, उसके बाद ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि चीनी चट्टी क्या होता है? तो चीनी चट्टी क्या होता है कि जो तेल के लिए लोग जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं तो चीनी चट्टा उसको कहा जाता है। तो चीनी चट्टा क्या एक बर्तन है। ठीक है, यहाँ से 2-3 क्वेश्चंस इस तरह से बन सकते हैं। तो यही आज आपके साथ कुछ क्वेश्चंस शेयर करने थे जो कि क्वेश्चंस पिछले लास्ट ईयर सीटेट में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर से बस यही कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने अभी सिलेक्ट किए हुए हैं। अभी इससे अलग कोई क्वेश्चंस मुझे नहीं दिखा। तो नेक्स्ट चैप्टर में जो भी क्वेश्चंस आएंगे, नेक्स्ट चैप्टर जब हम डिस्कस करेंगे उससे रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस बनेंगे वो हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए था बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए थैंक यू।